ये ट्रेडिंग क्रैश कोर्स का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट एक चीज समझना, ये कोई बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बताने वाला मैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे कम्युनिटीज हो, किसी भी चार्ट में अप्लाई कर सकते हो। एंड ये इस वीडियो के जब एंड तक देखेंगे मैं इन सभी मार्केट्स में इन चीज़ों को यूज़ करके दिखाऊंगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग इज कि आपको मैंने एक चीज़ बोली है, ट्रेडिंग एक वॉर है जिसके अंदर हमें सेलेक्टेड वेपन्स चाहिए, हमें हर वेपन नहीं चाहिए। तो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो वेपन है ना जिसको कैसे भी आप मॉडिफिकेशन करके यूज कर सकते हो, मतलब सबसे मैनिपुलेटिव चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हमने चूज नहीं किया, सही से इस वेपन को यूज नहीं किया, तो आप मान लो इनडायरेक्टली हम ये वॉर हार जाएंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अब हम चार्ट पे देखते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो एक प्रो ट्रेडर यूज करता है और एक बिगनर यूज नहीं करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी मैनिपुलेटिव होती है मार्केट में, मैंने आपको बोला। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये चार्ट है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो इसमें एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले जितने फिजिबल वेज है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए, सारे कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो पहले काम करते हैं अपन, पहले नॉर्मल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो करते हैं एक, ठीक है। और जोन वाइज करेंगे, ठीक है, प्रॉपर जोन वाइज करेंगे। एक ये हो गया रेजिस्टेंस, एक कहीं ना कहीं सपोर्ट इसको मार्क कर सकते हैं हम लोग के साइड पे। एक सपोर्ट ये हो गया, ठीक है। ये हो गया बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला काम, ठीक है। अब इसके अंदर और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं लोग। कुछ लोग इसको ऐसे बना देंगे ऊपर से रेजिस्टेंस, ठीक है। कुछ लोग इसको यहाँ से नीचे से देखें तो नीचे से ऐसे ले आएंगे कि ये रहा सपोर्ट, ठीक है। कुछ लोग शायद इसको यहाँ से ही बना दें इंट्राडे के लेवल पे, यहाँ से कि ये एक और हो गया, ठीक है। इसके अलावा और हम देखें तो एक यहाँ से भी आ सकता है, ये जो लो ऊपर से जा रहा है नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक दो टच, ये तीसरा टच यहाँ हुआ। और बना सकते हैं हम लोग, खाली इस चार्ट के अंदर ही देख रहे हैं ना, और कहीं से भी कुछ बन सकता है इसके अंदर। अगर हम लोग देखें तो ये 15 मिनट पे मोटा मोटा हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे रेजिस्टेंस बना लिए। अगर एक देखें तो यहाँ से भी बन सकता है, अगर यहाँ से ऊपर से लाएँ तो ये एक और बन जाएगा। तो अगर अब आप यहाँ एक चीज़ देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब इस चार्ट के अंदर आपको चार्ट कहाँ दिख रहा है, क्योंकि देखो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का मतलब ये थोड़ी कि हमें कितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, करेक्ट है। हमें कितने तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ये थोड़ी ना मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब। देखो सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं ना, इससे हम सीधा एक चीज़ कोशिश कर रहे हैं, एक चीज़ को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट के अंदर। वो डिकोड क्या है कि मार्केट के अगले एक्सपेक्टेड मूव कहाँ हो सकते हैं, अपसाइड होंगे या मार्केट के डाउन साइड होंगे। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प ले रहे हैं। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन है मार्केट के अंदर। अगर ये आपने गलत यूज़ कर लिया या इसको आपने गलत मॉडिफिकेशंस के साथ देख लिया तो ये पूरी ट्रेडिंग की आपकी 12 बजा देगा भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमें कैसा देखना है, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, ये ऐसे हुआ मार्केट, हमने यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना दिया। मार्केट कुछ ऐसे गया, हमने ये सपोर्ट बना दिया। मार्केट में कुछ भी हो रहा है, आप कहीं से भी 2 पॉइंट मिला सकते हो, पता है। आप तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहीं से भी बना सकते हो। ये 2 पॉइंट मिलाओगे तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा ऊपर का, ये 2 पॉइंट मिलाओ ये सपोर्ट बन जाएगा मार्केट का, ये मिलाऊंगा ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। कहीं से भी आप रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हो। क्योंकि हमने सीखा ही है कि अगर ये पॉइंट यहाँ से अगर मार्केट ऐसे ऊपर गया और वापस इस पे आ गया और ये 2 मैच हो गए और यहाँ पर एक मतलब ये मैच हो गए और यहाँ से मार्केट उठा तो हमने सपोर्ट मान लिया। अब ये सपोर्ट वैलिड है, इनवैलिड है, क्या सही है, ये हमें नहीं पता। हमने एक चीज़ सीख ली है भाई कि मार्केट इस सपोर्ट से आया, इस पर आया, वापस आया, तो हमने इसको एज अ सपोर्ट काउंट कर लिया। क्यों कर लिया पता नहीं, क्यों है ये सपोर्ट ये भी नहीं पता, बस बोला गया है तो हम मान रहे इस चीज़ को। सेम हमने 2+2 पढ़ा हमेशा 4, तो हमें लगता है 4 ही है। हमने कभी इसके पीछे की वो चीज़ ही नहीं समझी। मैं नहीं कह रहा गलत है, बट एक चीज़ समझो, आपको बताया गया 2+2 4, आपने कभी नहीं सोचा कि 2+2 4 ही क्यों है। एग्जाम्पल थोड़ा ख़राब हो सकता है बट तुम समझने की कोशिश करो कि किसी ने बोला ये सपोर्ट है तो ये सपोर्ट क्यों है, तो ये वैलिड सपोर्ट है या इनवैलिड सपोर्ट है। तो हमें किसी ने कुछ बताया, हमने उस चीज़ को सीधा सीधा मान लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम सीधा सीधा मान ही रहे तो हम सीधी सीधी चीज़ों को क्यों नहीं मान लेते। अगर ये सब मिटा दूँ मैं यहाँ से, अगर हम लोग ये देखो ये चार्ट वगैरह सब मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया पूरा। अब ये चार्ट कितना क्लियर हो गया, अगर आप देखोगे तो अब ये चार्ट कितना क्लियरिटी के साथ हमें दिख रहा है कि भाई क्लियरली दिख रहा है नीचे मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, ये एक प्रॉपर सपोर्ट है, ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है।
इसके बीच का जो एरिया है वो नो ट्रेडिंग जोन एरिया हमें दिख रहा है। क्यों? मार्केट अगर सपोर्ट पे है तो हमें एक चीज़ दिमाग में रहेगी कि मार्केट नीचे कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है। मार्केट रेजिस्टेंस के पास है तो हम एक बार सोच रहे हैं कि मार्केट कभी भी ऊपर फेक आउट दे सकता है। अब ये फेक आउट का जो वीडियो है ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट अभी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई हो रही है, क्योंकि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस एंड ये सपोर्ट, ये दोनों ही सही बना रखे हैं, इसलिए मुझे मार्केट का एक राइट पिक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ देखो, अगर इसको थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाए, क्योंकि अभी तो इतना सारा है, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम थोड़ा और इंट्राडे पे देखते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो हम एक्चुअली में ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। अब यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट को हमने यहाँ से देखना शुरू किया, यहाँ से देखते हैं। अब इंट्राडे में हमें क्या दिखा, और ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख गए। अब देखो यहाँ से ना थोड़ा एडवांस स्टार्ट होगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने सीख लिया इतनी सी देर में ही। ठीक, अब यहाँ पर मार्केट ओपन होता है इस लोकेशन पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मार्केट समवेयर यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, इसका मार्केट ने ब्रेक किया है, तो यहाँ पर एक हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं, क्योंकि डे हाइस ब्रेक हुआ है। यहाँ से अगर हम लोग बॉडी को काउंट करेंगे इस लोकेशन पे, सो मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है अप साइड के लिए। ठीक है, समवेयर इन लोकेशंस पे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि भाई मार्केट ना पहले यहाँ ओपन होता है, मार्केट डाउन साइड पे आता है, कुछ कैंडल का यहाँ कंसोलिडेशन होता है, फिर इसको मार्केट स्ट्रेट अवे ब्रेक करता है एंड इसी लोकेशन पे फिर आता है। एंड इस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि पहले मार्केट ने ग्रीन कैंडल फॉर्म की है। थोड़ा जूम करूँगा मैं इस चीज़ को यहाँ पे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आगे बहुत काम आएंगी, जब आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करके रखना, क्योंकि यही चीज़ें आपको एक एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने में हेल्प करेगी आगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने अपना जो डे हाइस था, बॉडी को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। यहाँ पे मार्केट पहले कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया मार्केट ने, एंड मार्केट नीचे के लिए मूव किया। उसी लोकेशन पे आया जिस जोन को हमने मार्क किया, उसी जोन पे आया, उस जोन पे नीचे रिजेक्शंस दिखाता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट देता है अच्छी से, और उसका भी ब्रेकआउट मिलता है। तो अ लॉट ऑफ ट्रेडर, मतलब कई लोग यहाँ पे ना मार्केट के अंदर अपनी बाइंग साइड की एंट्रीज प्लान करना स्टार्ट करेंगे। रीज़न क्या है, उन्हें दिख रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुला है, ऊपर गैप अप पूरा फिल कर सकता है। अगर हम देखें, यहाँ देखें तो गैप डाउन खुला है, उसके बाद मार्केट ने पहली कैंडल डाउन थी, उसके बाद मार्केट का एक बुलिश मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, यानी एक प्रॉपर प्राइस एक्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है मार्केट के थ्रू। राइट, ये मार्केट ने एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया है, यहाँ पे करेक्ट बनाया, एकदम ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, एंड यहाँ इसको मैं बोलता हूँ इन्विटेशन एट सपोर्ट, यानी मार्केट इनवाइट कर रहे हैं बायर्स को कि आप आओ एंड बाय करो। जितने लोग यहाँ बाय करेंगे उनके स्टॉप लॉस समवेयर इन लोज के नीचे होने वाले, इन कैंडल्स के नीचे होने वाले, छोटे स्टॉप लॉस होने वाला है। इवेंचुअली जब मार्केट इस तरह से धीरे धीरे आपके अगेंस्ट में मूव करता है, एंड आप ऑप्शन बायर हो, तो कितनी कैंडल्स आपके अगेंस्ट में मूव करिए, 1 2 3 4 5 6 इंटू यानी ऑलमोस्ट आपके अगेंस्ट में 20 मिनट तक मार्केट कंटिन्यूसली मूव करता रहा। एंड यहाँ पर समवेयर कई लोग अर्ली एग्जिट्स ले लेंगे, स्टॉप लॉस उनका नियरली आने वाला होगा, वो या तो यहाँ से एग्जिट ले लेंगे या ऑप्शन में टाइम डीके की वजह से उनका ऑलमोस्ट एग्जिट हो जाएगा, या कुछ लोग जो बच भी जाएंगे वो थोड़ा सा ऊपर आते ही ब्रेक इवन पोजीशंस पे अपने आप को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ये हुआ सपोर्ट के ऊपर एक ट्रैप। ठीक है, ये सपोर्ट के ऊपर हमने एक चीज़ देखी कि भाई मार्केट सपोर्ट पाएगा, ग्रीन बार्स बनाएगा, ग्रीन बार्स को प्रॉपरली ब्रेक करके एंट्रीज देगा। ठीक है, अब और पता करते हैं थोड़ा सा और इसको एडवांस ले, चलो यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, कोई बात नहीं, अब इसको थोड़ा ऊपर ले जाता है। यहाँ पे एक और हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस दिख रहा है यार, मार्केट सुबह भी यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ रिजेक्शन लिया, अब मार्केट ने कंसोलिडेट डायरेक्टली इसको ब्रेक कर गया 11:30 बजे, फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया। सेम चीज़ जो यहाँ देखी थी हमने अभी थोड़ी देर पहले, ग्रीन बार्स एट सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पे कवर हुआ, ग्रीन बार्स और ग्रीन बार का ब्रेकआउट भी होता है, जो हम लोग सीखते हैं ना कि ये सपोर्ट है, ऊपर रहा है, अब रिटेस्ट करना चाहिए और एक अच्छी ग्रीन बार का ब्रेकआउट होना चाहिए, एक अच्छी ग्रीन बार का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट कंसोलिडेट कर गया। लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर सेलिंग होती तो मार्केट नीचे गिर जाता है, तो बायर्स एग्रेसिव है, नीचे से मार्केट को इतना ऊपर उठा लिया है, और चीज़ें जैसे भी वो लोग उसको मॉडिफिकेशन करके करना चाहो करेंगे। एंड उसके बाद क्या होता है, जितने लोग इनफ बायर जब इस लोकेशन पे आ जाते हैं, उसके बाद ये बड़ी कैंडल्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब ये बड़ी कैंडल्स आप कंसिडर नहीं करो कि ये बड़ी नहीं है, बट आप इंट्राडे के लेवल पे देखो, इस लेवल, इस कैंडल के बाद जो एक ब्रेकआउट दिया था मार्केट का यहाँ से, इसके बाद कहीं पे भी इतनी बड़ी शार्प बाइंग साइड की कैंडल या शॉर्ट साइड के लिए कैंडल नहीं है। स्ट्रेट अवे इस लोकेशन पे ये शार्प मोमेंटम एक देखने को मिला, 4 कैंडल का बड़ा सा। क्यों? इन कैंडल्स के मुकाबले तो आप बोलोगे हाँ भाई ये बड़ी कैंडल्स है,
क्यों ये कैंडल्स यहाँ क्यों बनी? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जिन भी लोगों ने इसको सपोर्ट मार्क करके बाइंग की थी उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ गए हैं। यानी कि सपोर्ट, अगर अब मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे अगर आपके साथ, तो अगर मैं भी इस चीज़ को मैं भी सेम तरीके से ही बनाता इस सपोर्ट को, ठीक है, कि भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट है, बट ये देखने का नज़रिया चेंज होता मेरा। मैं देखता कि मार्केट इतना कंटिन्यूसली अगर एक सपोर्ट को बार बार हिट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ गलत है। तो एक जो प्रो ट्रेडर की मैंने बात की थी आपसे और एक बिगिनर ट्रेडर की जो बात कर रहे थे हम लोग, इनमें बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। बिगिनर इसको एज अ सपोर्ट देख के बाय करेगा और प्रो ट्रेडर इसको सपोर्ट पे इतना कंसोलिडेशन देख के इसको अवॉइड करेगा। अवॉइड करने से क्या होगा, उसके लिए दो ऑप्शंस खुलते हैं। एक, इधर वो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड करेगा, इधर वो यहाँ मार्केट से बाहर बैठेगा तो भी उसने पैसा बनाया, और अगर मार्केट में शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान किया तो भी उसने पैसा बनाया। तो ये छोटा सा डिफरेंस है एक माइंडसेट का, क्योंकि कोई भी सपोर्ट है ना, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना अपने आप में ना एडवांस नहीं होते। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडवांस नहीं है, ठीक है, ये एडवांस या ये बिगिनर लेवल के नहीं है। सब लोग यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, बस ट्रेड करने का जो तरीका है ना वही मार्केट को एडवांस या बिगिनर लेवल बनाता है, ठीक है। अब इसको यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं, वापस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्योंकि आप इसको जैसे भी चाहो वैसे आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने क्या बोला, ये सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव चीज़ है मार्केट की। अगर सही से यूज़ नहीं कर पाए तो एंड ऑफ द डे मार्केट में पैसा लूज़ करोगे, लॉन्ग टर्म में पैसा लूज़ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम और देखते हैं, अब एक ही और देखते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा। अब रिसेंट पे देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे एक जोन बनाऊँ मैं मार्केट के लिए, तो ये एक जोन बनता है, ठीक है, ये प्रॉपरली एक जोन बनता है मार्केट का। हम यहाँ क्या देख रहे हैं भाई, एक पूरा माइंडसेट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एडवांस या बेसिक्स नहीं होते भाई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। ये यहाँ पे या रेजिस्टेंस है और यहाँ सपोर्ट है, तो वो वही रहेगा। ये कोई एडवांस या नहीं होगा, ये एडवांस या बेसिक्स डिपेंड करता है प्रॉपरली आपके माइंडसेट पे, ठीक है। आपको जो माइंडसेट है उस पर डिपेंड करेगा कि एडवांस काम कर रहा है या बिगनर लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहेगा आपके, मेरे लिए, सबके लिए। ये सपोर्ट मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सपोर्ट ही रहेगा, बट इनके मायने चेंज हो जाते हैं हर बार। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग 2 पॉइंट्स को मैच कर देते हैं, ये आया, हम उसको सपोर्ट मार्क करते हैं, ठीक है, बट क्या इसके बाद वापस इस पाएगा तो क्या ये अगेन सपोर्ट की तरह काम करेगा? ये क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझते हैं इस चीज़ को कैसे मैं समझा रहा हूँ। यहाँ मैंने देखा रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, अगले दिन खुलता है मार्केट, ब्रेक करता है, सपोर्ट की तरह यूज़ करता है, ऊपर जाता है, ब्रेक करता है और यहाँ पर आके वापस क्लोज कर देता है। नेक्स्ट डे मार्केट पहली कैंडल से ऊपर निकलना स्टार्ट होता है और ऊपर चले जाता है और ऊपर ही क्लोज करता है। नेक्स्ट डे ओपन होता है, वहाँ से सेलिंग आती है एंड मार्केट अगेन नीचे आके यहीं पे सपोर्ट पे आके क्लोज करता है। अब यहाँ पे जो क्लोज हुआ सपोर्ट पे और यहाँ जो क्लोज हुआ था सपोर्ट पे, क्या दोनों इक्वल है? क्या यहाँ जो सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने और यहाँ जो सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है मार्केट में, क्या दोनों के जो सेंटिमेंट्स है मार्केट के अंदर, क्या दोनों में सेंटिमेंट सेम रहेंगे? क्या सपोर्ट जैसा सपोर्ट यहाँ काम किया था, क्या वही सपोर्ट यहाँ काम करेगा? क्वेश्चन ये है आपके दिमाग में, ये होना चाहिए। एक चीज़ समझो, इसके इन दोनों सपोर्ट में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रीज़न क्या है? इस सपोर्ट के लिए पीछे से एक प्रीवियसली बाइंग आ रही है। अगर कोई भी ट्रेडर यहाँ घुसता है BTST लेकर कुछ भी लेके, तो उसके पीछे एक सपोर्ट है कि प्रीवियसली एक अच्छी बाइंग आई है एंड इसी वजह से मार्केट रैली आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आके क्लोज दे रहा, तो नेक्स्ट डे से निकलने का रीज़न क्या था कि प्रीवियसली अच्छे बायर्स इसको सपोर्ट देने के लिए पीछे बैठे थे, ठीक है। अगर मान लो कि पीछे से हमने कभी वो देखी ना, क्या बोलते हैं, रिले देखा, रिले रेस होती है जहाँ पे एक बंदा भागता है, फिर दूसरे को वो देता है, फिर तीसरा उसको पकड़ के आ गया तो वो दौड़ता है। सेम मार्केट के अंदर है, ये रिले तो है। एक बंदे ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट करी अच्छी, वो लेके गया यहाँ तक, यहाँ से उस बाइंग को किसी और ने कंटिन्यू करके लेके गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या कोई सेलर है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्योर बायर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी अच्छी खासी बाइंग करके मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। अब मैं कह रहा हूँ इस लोकेशन से सेलर्स आए, बढ़िया एग्रेसिव सेल करने आए, यहाँ तक वो लेके आए। अब यहाँ पर बाय करना क्या इस बाइंग के बराबर इक्वल ही है? यहाँ पे समझो कि आपसे पहले एक बंदे ने बाय करा, आपको रैली दी, आप कंटिन्यू करके, उसने पहले से एक मार्केट को 100 रुपये मतलब 0 से 100 ले गया, आप 100 से 200 लेके गए। लेकिन एक बंदा जो 200 से मार्केट को 100 पे लिया है, गिराता वाला है, अब अगर यहाँ बाय करोगे तो आपको पता है आपके अगेंस्ट में सेलर्स बैठे हुए हैं अभी,
तो इस टाइम पे बाय करना उतनी समझदारी नहीं थी जितनी समझदारी इस वाली लोकेशन पे बाय करने में थी। एंड दूसरी चीज़, अगेन वही चीज़ समझो। सो अगर अभी आप यहाँ देखोगे ना, तो अगर आप ये सोचो कि मैं एक काम करता हूँ, ये सपोर्ट पे ऐसा आया है, यहाँ पे बाय कर लेता हूँ और मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, बट ये इतना भी ईजी नहीं है। फॉर एग्जांपल लो, थोड़ा जूम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक चीज़ समझे कि यहाँ पर आया, मार्केट ने ग्रीन बार किया, हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लिए ग्रीन बार के, अब मार्केट इवेंचुअली हमारे अगेंस्ट में मूव किया, क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई, तो 45 मिनट्स हमारे अगेंस्ट में मूव कर चुका है मार्केट, यानी कि स्टॉप लॉस हमारे दे ही चुका है। उसके बाद अगर यहाँ से हम फिर से देखें, फिर से एक बाइंग आई, बट क्योंकि इवेंचुअली हमने जस्ट पीछे एक 3-4 कैंडल पीछे यहाँ स्टॉप लॉस खाया सेम चीज़ों करके, तो हम फिर से यहाँ पे बाय नहीं करने वाले। दूसरी चीज़, यहाँ ब्रेकआउट आ गया, अब यहाँ से भी स्टॉप लॉस खाया, यहाँ से भी स्टॉप लॉस खाया। ऑल दो हम मार्केट में एकदम सही, हमने बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करना है, बट स्टिल हमारे स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं। अब इसको कैसे ट्रेड करना है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें आइडेंटिफाई करना सीखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम लोग सही मार्क कर ले तो क्या हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने बोला भाई यहाँ से ना वो बाइंग अब हम और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो यहाँ से आई है। रीज़न क्या है, इन दोनों ही लोकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे मैं बताता हूँ आपको। जो पहली लोकेशन है ना, ये वाली जो ये पहली लोकेशन है, ये यहाँ पर कौन कौन इंटरेस्टेड है, यहाँ पे ओनली वन, यहाँ पे खाली एक तरह के बंदे इंटरेस्टेड है, वो है बायर्स, ठीक है। यहाँ खाली बायर्स इंटरेस्टेड है, यानी एक ही तरह के लोग हैं जो मार्केट को ले जाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके गए हो। यहाँ पे कोई सेलर्स नहीं है फ़िलहाल, हमें दिख भी रहा है, क्योंकि सेलर्स इस लोकेशन तक थे, यहाँ से सेलर्स बाहर हुए, इसके बाद एक ही पावर यहाँ पे कंट्रोल कर रही थी, वो थी बायर्स की। अब इस लोकेशन पे क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर हमारे अगेंस्ट में एक पावर दूसरी है, वो है सेलर्स की, ठीक है। हमने क्या देखा, 0 से 100 लाए, 100 से हम लोग 200 लेके गए, लेकिन अब यहाँ से एक दूसरी पावर 100 से इसको, सॉरी 200 से यहाँ पे मार्केट दूसरी पावर 200 से यहाँ पे 100 पे लेके आ गई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ से बाय करने पे खाली हम ही अकेले थे, हम ओनली वन थे यहाँ पे, बट अब यहाँ पर हम लोग बाय करते हैं तो हमारे अगेंस्ट में एक सेलर बैठा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग करता हुआ नीचे ला रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग बाय भी करते हैं तो हमें पता है हमारे अगेंस्ट में हैवी सेलिंग हो रही है, तो हम यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट की, वो यहाँ से अप साइड के लिए जो जाती है वो अब बहुत लेस हो जाएगी, कम नहीं होगी, बहुत लेस हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दिस लोकेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ ये सपोर्ट है, करेक्ट है, बट ये यहाँ सपोर्ट है, ये बिल्कुल गलत है भाई। रीज़न क्या, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट लोअर क्या होता है, स्विंग्स ब्रेक करता हुआ ऊपर आ रहा है, एंड यहाँ से जब किसी सेलर ने अपना कंट्रोल निकाला, कंट्रोल स्टार्ट किया, तो वो पूरा मार्केट को कंट्रोल करते हुए उसी लोकेशन पे ले आया जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट की थी बाइंग को। तो अब ये बाइंग उतनी वैलिड नहीं होगी जितनी बाइंग ये वैलिड थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में एक हैवी सेलर बैठा हुआ है भाई। अब हम यहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो यहाँ पर थी, ठीक है। एंड इसी चीज़ को, सेम चीज़ को अब मैं आपको क्रिप्टो में बताने वाला हूँ, फॉरेक्स में हम इसको चीज़ को देखेंगे, एंड हम इसको जो हम कमोडिटी में जो गोल्ड हम लोग देखते हैं उसके अंदर हम इसको देखेंगे। इन तीनों ही चीज़ों में ये सेम चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सो अब हम फॉरेक्स मार्केट में आ गए, ठीक है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मार्क कैसे करना है। हमने देखा ये एक हाई लगा, इसको हमने मार्क किया, एंड इसी के ऊपर मार्केट आके रीटेस्ट कर रहा है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था ना यहाँ पे कल तक, अभी एज ए सपोर्ट मार्क हो चुका है, ठीक है। इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आगे आने वीडियोस में बताऊंगा, बट हमें पहले एक चीज़ देखनी है कि क्या सपोर्ट की तरह है, नहीं। तो अब ये सपोर्ट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सपोर्ट नया जोन बन चुका है ट्रैप करने के लिए, ठीक है। हमें फंसाने के लिए नया जोन बना है सपोर्ट। थोड़ा और आगे चलते धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे आगे चलते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ दिखेगी, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है नीचे के लिए, ठीक है। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, एंड ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। थोड़ा आगे चलते हैं तो अब एक और चीज़ मुझे दिख रही है, वो है ये वाला रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं, ठीक है। ये इंट्राडे पे है, एंड मैं मानता हूँ अब आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें समझ आनी चाहिए कि ये वो लोकेशन है जहाँ पर लोग रेजिस्टेंस को एज अ शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। रीज़न सिंपल सा, ऊपर से जब भी मार्केट इस लोकेशन पर आ रहा है एक अच्छी सेलिंग आ रही है मार्केट में। स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे भाई, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे इन हाइस के आसपास। लेट्स सी, देखते भी क्या रहेगा। ब्रेक किया, स्टॉप लॉस ट्रिगर करे, ठीक है। अब इसको और अगर हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई करें तो एक रेजिस्टेंस अब यहाँ दिख रहा है,
देखो मार्केट में मैंने क्या बोला, आप कितने भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हो बट वो वैलिड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये वैलिड निकला, अब यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक होते नीचे, अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, इसी को एज ए सपोर्ट की तरह दिखा रहा है। अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यही रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट के लिए काम कर रहा है मार्केट में। एंड अगेन सेम चीज़ हो रही है, अगेन सेम चीज़ हो रही है जो हमने ऊपर देखी। एंड इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे यहाँ के लेवल के हिसाब से, तो हमने देखा भाई यहाँ पे एक बार, दो बार, यहाँ देखेंगे ना हम लोग, तो 1 2 3 ब्रेकआउट दिया, नीचे आ गया, फिर ब्रेकआउट दिया ऊपर, वो ग्रीन बार एट सपोर्ट, एट ग्रीन बार, इन्विटेशन एट सपोर्ट, एंड वे कंसोलिडेशन, एंड वहाँ से फिर डाउन साइड के लिए मूव। तो ये चीज़ें क्यों होती है मार्केट में? ये सिंपल सी चीज़ है, ह्यूमन बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा। मार्केट इंडियन हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, ये हमेशा सेम चीज़ चलती ही रहेगी। और इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलें तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पे भी मिल चुके हैं हमें, ठीक है। यहाँ देखोगे तो 1 बार आया, फिर 2 बार आया, फिर यहाँ 3 बार ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट के लिए भी हम देखें तो रिटेस्ट भी गया, ग्रीन बार्स वो बना, एंड अगेन डाउन साइड के लिए मूव। अब एक चीज़ मेरे को मैं इस वीडियो से बस इतना क्लियर करना चाहता हूँ, आप ये बेसिक जो कॉमन नॉलेज जो ट्रेड करते आ रहे हैं, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस के ऊपर सेल, ठीक है, सपोर्ट पे बाय, ये आप करना छोड़ दो। पहले आपका मैं ये जो क्या बोलते हैं, ये जो आपका माइंडसेट है ना, ये मैं तोड़ना चाहता हूँ यहाँ इस वीडियो से, कि सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक माइंडसेट से बनते हैं, ठीक है। एक माइंडसेट होगा तभी आप इन सब चीज़ों को सही से रीड आउट कर सकते हो। ये तो हो गया फॉरेक्स। अब हम ना गोल्ड को भी देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। गोल्ड का चार्ट भी देखते हैं अपन लोग, ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी भी मार्केट में, बस ये हमारा दिमाग है जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है। ये अभी मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ पूरा, तो उस वजह से अब बने हुए। एंड अब यहाँ पे भी कोई सा भी चार्ट उठा लो, इवन गोल्ड में और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। अगर मैं यहाँ देखो, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है, बिल्कुल है भाई, ये देखो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। क्या हो रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर? सेम चीज़ हो रही है। ये तो रैंडम खोला मैंने आपके सामने, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का रिटेस्ट क्या है, रिटेस्ट का ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलते हैं मार्केट फिर नीचे आता, नेक्स्ट दिन गैप डाउन ओपन होता सीधा, फिर मार्केट ऐसे कोई बाय करने के लिए देखता है कि भाई ग्रीन कैंडल का फिर ब्रेकआउट होता है, फिर नीचे, फिर वो देखते हैं कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे इंट्राडे के लेवल पे कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, लोग इनको भी बाय कर रहे हैं। क्या हो रहा है? सब जगह लॉसेज है भाई, सब जगह लॉसेज है। उसके बाद आती है ये रैली। अब ये आई क्यों है? ये आई इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट नीचे रिटेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो इन ब्रेकआउट्स को भी किसी ने बाय किया, इन ब्रेकआउट्स को भी बाय किया, इन ब्रेकआउट्स पे भी बाय हुआ। स्टॉप लॉसेस इस स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे, थोड़ा सा और इस स्विंग के नीचे, एंड सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं यहाँ पे। और देखना इसको, और अपन देखते हैं कहाँ पे, रुको, ये कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट की तरह भी दिख रहा है मार्केट में, ठीक है। ये सब ऐसा सपोर्ट भी दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे बाइंग साइड। अब ये चीज़ बैंक निफ्टी में देखी थी हमने थोड़ी देर पहले, BNF में हमने बैंक निफ्टी में देखी थी, आया पीछे से बाइंग आई और मार्केट में रैली क्यों मिली? क्योंकि एक ओनली बायर्स है इस टाइम पे, इस लोकेशन से यहाँ पे। अब यहाँ से सेलर्स आ रहे, सेलर्स ने आया, दबाया, फिर क्या किया, वही ग्रीन बार एट सपोर्ट बनाई, थोड़ा सा ऊपर लेके गया, फिर नीचे दबा दिया मार्केट को। यहाँ पर हम ओनली बायर थे, इसलिए मार्केट को हम पुश कर पाए यहाँ तक के लिए। अब यहाँ से क्योंकि सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर बाय करना उतना अच्छा आइडिया नहीं था जितना इस लोकेशन पे था। समझ रहे हो? आप मार्केट में सही होके भी है ना पैसा लूज करोगे अगर आपने लोकेशन सही आइडेंटिफाई नहीं करी तो। अगर लोकेशंस गलत कर दी ना, तो आप कितनी भी सही हो मार्केट में, आप ट्रेड बनाओगे, स्टॉप लॉस खाओगे मुंह पे, ठीक है। और देखना, और देखते इसके अंदर और चीज़ फाइंड आउट करते हैं। अब रुको, अपन डायरेक्ट ना, ये सारी चीज़ें आप देख लो, कुछ भी नहीं है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करके क्या हुआ, अगर थोड़ा इसको और अपन देखें, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने नीचे, अगर यहाँ देखें सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर आने की कोशिश कर रहा, वही रेजिस्टेंस इनटू सपोर्ट हुआ वापस, वही ग्रीन बार्स, ब्रेकआउट्स, अगेन डाउन साइड। सेम चीज़ है भाई, कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ, फॉरेक्स में कुछ तिकड़मबाजी अलग लगेगी, नहीं लगेगी, सेम चीज़ हो रही है। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे ना हम लोग यहाँ पे कि ठीक है, ये इसको मॉडिफाई कर दें हम लोग थोड़ा कि ठीक है भाई, यहाँ से एक बार दो बार इसको ब्रेक करके रिटेस्ट और डाउन, फिर यहीं से रिटेस्ट, अब यहाँ पे क्या फिर से उसी को ब्रेक करा, यहाँ पर कंसोलिडेट करा, अब यहाँ जाके एक बार पास हुआ है। बट यहाँ ट्रेड करने से पहले हमने यहाँ पे कम से 2 से 3 बार स्टॉप लॉस खा लिए हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप सपोर्ट बनाना चाहो तो इंट्राडे पे आओ तो आप इसको भी सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना सकते हो यहाँ पे कि नीचे आया एक बार 2 बार और उसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया,
नीचे का एक ब्रेक दिया, फेक ब्रेकआउट, पहले इनको निकाला, फिर मार्केट में एक अपसाइड मूव आया। समझ रहे हो मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। मार्केट प्योरली चलता है माइंड सेट के ऊपर। आपको कुछ भी नहीं जानना, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब एक जैसा बना रहे हैं, बट कुछ चीज़ों में फ़र्क आ रहा है, तो वो आ रहा है माइंड सेट में। अब यहाँ से हम लोग देखिए, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है ऊपर, ठीक है। मैं रैंडमली बना रहा हूँ, मैं कुछ वैसे सोच के नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार इसके नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर आके एक बार, दो बार, तीन ब्रेक करने की कोशिश की, डाउन साइड ब्रेक करा, यहाँ पे अच्छा सा नीचे आया, फिर यहाँ से एक अप साइड के लिए मोमेंटम दिया। बट एक चीज़ समझना, ये अधूरा सच है यहाँ पे, ये अधूरा सच है यहाँ पे, क्योंकि कई लोग इसको इस तरह से मार्क करेंगे, जो कि सही चीज़ है, उसको वैसे ही मार्क करते हैं। अब वो लोग क्या देखेंगे, नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे अच्छा ग्रीन बार पे सपोर्ट बनाया, ब्रेकआउट को ट्रेड करा, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बता रहा हूँ। ब्रेकआउट को ट्रेड किया, मार्केट ने पहले उनको निकाला है यहाँ पे, ठीक है। पहले मार्केट ने यहाँ पर उनको बाहर निकाला है, उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड मूव किया है। अगर ये चीज़ मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता देना, कि नीचे से ऊपर आया, यहाँ कंसोलिडेट किया अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट के तौर पे, ग्रीन बार से ब्रेकआउट किया, ग्रीन बार का भी ब्रेकआउट हुआ। जैसे लोकेशंस पे एंट्रीज बनी इनफ, मार्केट ने पहले उनको बाहर किया, वीकेंड्स को बाहर किया, फिर मार्केट में एक मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। तो यानी कि एक चीज़ अगर मैं कंक्लूड करूँ तो सपोर्ट पे जब भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और अगर मार्केट को अप साइड भी मूव करना है, तो पहले मार्केट एक डाउन साइड का मूव करेगा, फिर अप साइड के लिए मूव करेगा, ठीक है। ये हो गया गोल्ड का चीज़, ठीक है। गोल्ड में हमने ये चीज़ देख ली। मतलब आप कहीं पे भी जाओगे ना, आपको सब जगह ये चीज़ देखने को मिल रही है। देखो अभी भी वही चीज़ हो रही है। अगर थोड़ा इसको हम लोग देखें, यहाँ पे ये लाइव मार्केट है, अभी तो लाइव ही चल रहा है। यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ आया, मार्केट ने ब्रेक करा, ब्रेक करके नीचे के लिए मूव दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। सॉरी, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है अभी। अगर मार्केट यहाँ और कंसोलिडेट करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इसको चीज़ को देखूँ तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बनाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ भी वैलिडेट करेगी मुझे। अब इस चीज़ को वैलिडेट क्यों करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। मार्केट यहाँ से मूव करा, यहाँ कुछ देर रुका, रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर एक और बार आया, इसको ब्रेक करा और यहीं से ब्रेक लेके गया। अभी मार्केट ऊपर आगे इसी लोकेशन फिर से इसको सपोर्ट एज ए सपोर्ट देगा। अगर मार्केट कुछ देर और ऐसे करता है और इसको फेक ब्रेक करके फिर निकलता है, तो यहाँ बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता है, ठीक है। ये बात की बात है, ठीक, एकदम बात की बात है। अब आ जाते हैं क्रिप्टो पे, बिटकॉइन पे आ जाते हैं अपन लोग, बिटकॉइन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये बिटकॉइन के पास हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ देखो, ये तो अभी हो ही रही है मार्केट में, मुंह पे ही हो गई तो अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसको भी अपन अभी कवर करेंगे। यहीं पे मार्केट आया हाइस पे 1 2 ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट होते निकल गया, कोई रीटेस्ट वगैरह नहीं है। अब मार्केट स्लोली नीचे आया एंड यहाँ से वापस ऊपर आया, वही है सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल के साथ हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड प्लान किया 1:2 के लिए। ये स्टॉप लॉस रखिए, 1:1 पॉइंट समथिंग आया हो। अभी मार्केट नीचे आया है। अब मैं कह रहा हूँ मार्केट को ऊपर भी जाना था, मार्केट पहले एक नीचे फेक ब्रेक देगा, देन मार्केट अगर ऊपर आता है इस लोकेशन, फिर हम लोग इसको बाइंग साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मेरी स्ट्रैटेजीज में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं। जो इंडियन स्टॉक मार्केट में यूज़ कर रहा हूँ वही फॉरेक्स में भी यूज़ करूँगा मैं बाकी। और देखें तो ये देख लो, कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा मार्केट, ठीक है। एंड अब मैं मान रहा हूँ आपको एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में फ़र्क पता चला होगा कि कैसे एडवांस एंड ये सब चीज़ें बन रही हैं मार्केट में। कुछ भी चीज़ एडवांस या बेसिक्स नहीं है, खाली आपका माइंड सेट है एडवांस या बेसिक्स। अब मैं देख रहा हूँ मार्केट इवेंचुअली यहाँ से आया था, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर इस लोकेशन को थोड़ा रिस्पेक्ट करके कंसोलिडेट किया एंड यहाँ मार्केट में डाउन साइड का एक मूवमेंटम आया। ऑल दो मैं मान लूँ कि मैं यहाँ सही था, मैं बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर रहा, मार्केट अब भी मूव किया, बट क्या फ़ायदा जब मैं एक फेक ब्रेकआउट को पहचान नहीं पा रहा हूँ मार्केट में। समझ रहे हो, मुझे पता होना चाहिए कि सपोर्ट पे ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। अगर मैं देख रहा हूँ सपोर्ट पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो मेरा माइंडसेट होना चाहिए कि इस सपोर्ट को पहले एक बार ब्रेक करेगा, फिर ऊपर आएगा, तब मैं इस सपोर्ट को वैलिडेट करूँगा। क्योंकि उसके बाद क्या हो, मार्केट ने नीचे फेक ब्रेक दिया, फिर ऊपर गया, फिर से सपोर्ट का सपोर्ट लेके ऊपर गया। बट उस सपोर्ट को एज अ सपोर्ट यूज़ करने से पहले मार्केट ने जो वीक हैंड्स थे उनको बाहर किया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया है, पहले वीक हैंड्स को बाहर किया, फिर ऊपर गया। तो ये सपोर्ट कैसे हुआ? ये तो ट्रैपिंग जोन हो गया ना हमारे लिए। ये तो हमारे माइंडसेट के साथ खेलना हो गया मार्केट का। मार्केट को पता है कि तुम सपोर्ट पे बढ़िया ग्रीन बार देख के तुम्हें ये लगेगा तुम बाय करोगे। इस ग्रीन बार के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कॉमन नॉलेज पढ़ रहा है बाय नहीं करेगा। वो देखा क्या, नीचे आया, पहले 1 2 ब्रेकआउट, मतलब सपोर्ट पे आया, ग्रीन बार, बड़ी ग्रीन बार, अच्छी ग्रीन बार, ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस जो छोटा सा स्विंग बना था उसका ब्रेकआउट हुआ। ये 15 मिनट का तो मान लो 1 घंटे का स्विंग है। ये
1 घंटे के स्विंग को ब्रेक करा अच्छी कैंडल से, वो भाई क्यों नहीं करेगा? क्या हुआ भाई साहब के साथ? स्टॉप लॉस गए भाई के। और देखने बहुत है मार्केट में, मतलब एग्जांपल्स आप जितने चाहो उतने मिल जाएंगे। बस वही वाली बात है, आपका देखने का नज़रिया कितना शार्प है वो आपकी बैक टेस्टिंग और आपकी चार्ट पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने चार्ट्स देखे अपनी आंखों से। ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा सा नीचे लाते हैं, ये देखो। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और नीचे लो, ये देखो। ठीक है, ये चीज़ भी सेम है। यहीं से मार्केट नीचे आया, 1 2 नीचे आता है, ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट यहाँ पड़ा, यही सपोर्ट यहाँ पढ़ लिया हमने। नीचे आया 1 बार 2 बार 3 बार, इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे बाय किया। क्या हुआ? पहले मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड मूव किया। कोई भी डिफरेंस नहीं इस चार्ट में और इस चार्ट के रीडिंग में, दोनों में सेम चीज़ हुई, दोनों में सेम चीज़ हुई है। ठीक है, ऐसे मैं आपको अनलिमिटेड चार्ट्स दिखा सकता हूँ। अनलिमिटेड मतलब कोई आप किसी भी मार्केट का चार्ट ला दो, छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस होंगे, स्लाइट मॉडिफिकेशंस होंगे, और उसके बाद वो चीज़ सेम दिखनी स्टार्ट होगी। जहाँ पर ह्यूमन आ गया ना, जहाँ इंसान आ गए, वहाँ पर चीज़ें सेम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो जहाँ पर भी ह्यूमंस इंक्लूड होंगे, जहाँ पर इंसान आगे ट्रेड करेगा, वहाँ पर ये चीज़ एक्चुअली में काम करने वाली है, 110% काम करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेस्ड है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। एंड जब आप एक बार ह्यूमन साइकोलॉजी सेंटिमेंट्स को रीड करना स्टार्ट कर देते हो, तब आपको चीज़ें समझ आती हैं। तो अगर आप चाहते हो इसका मैं 3rd पार्ट लेके आऊँ, तो नीचे आप लिख सकते हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड सेंटिमेंट्स, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। एंड इस वीडियो में अगर 200 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसका बना दूँगा।